हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर अभिमान है या नहीं है? कैसे पता लगेगा हमारे अंदर ममता है या नहीं? देखो, बहुत बड़ी चीज है भगवान और भक्त के बीच में, है ना, जीव और ब्रह्म के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में 2 ही अंगुल की फर्क है। ये 2 अंगुल क्या है? जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आप ही के अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आपके स्नेह के लिए हृदय से रेडी है और आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन करवाने वाला हूं जिस दर्शन के लिए आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे। आपने कहा था कि इन महाराज जी का दोबारा सत्संग लो, क्योंकि महाराज जी ने जहां अपना सत्संग विश्राम दिया था उससे आगे का सत्संग आज हम आपको 2 महीने के बाद दिखा रहे हैं। वह सत्संग आपको बड़ा प्यारा लगा था और वास्तविकता में तो भले ही वह अधूरा हो या पूरा हो, सत्संग तो बार बार करना चाहिए। तो वही मिटाई कुछ इस तरह से तब बहुकाल करो सत्संगा, जब वही मिटाई सब संशय भंगा। इस तरह से एक चौपाई है रामायण में कि बिना सत्संग के हमारा कोई भी संशय, कोई भी संदेह दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार संतों की शरण में हमको जाना चाहिए। इस संसार के अंदर अगर कोई सच्चा नाविक है, कोई सच्चा हमारा हितैषी है, कोई हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, तो वो केवल और केवल संत भगवान। क्योंकि ठाकुर जी के उस स्वरूप को तो हमने नहीं देखा जो उनका शाश्वत स्वरूप है, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन होता है कि हमारे श्याम सुंदर बैकुंठ में विराजते हैं, वो शेष सैया पे विराजमान रहते हैं, शेषी की गोद में रहते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। वो स्वरूप तो इन नेत्रों से नहीं देखा, क्योंकि ये अपवित्र नेत्र हैं, ये सदैव विषयों का चिंतन करते हैं। परंतु उनका साक्षात स्वरूप कोई पृथ्वी पर है तो वो संतों का स्वरूप है। संतों की शरण में जाकर हमारे सब संशय दूर होते हैं, उनसे सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि जिन गृहस्थ में, जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल में नित्य प्रति नए संशय जन्म लेते हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जिस गृहस्थ में हम रहते हैं हर कदम पर नई नई परेशानियों का सामना, चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ता है। इसीलिए संतों को ठाकुर जी ने हमारे लिए अपना ही स्वरूप बनाकर हमारे लिए भेजा है, एक तरह से कि जाओ मेरे संतों की शरण में जाओ। संत टीचर हैं संसार के। हम भले ही कितना भी थ्योरी पढ़ लें, किताबों को, शास्त्रों को अध्ययन कर लें, लेकिन संतों के बिना उसे समझना बिल्कुल मुश्किल है। संत, शास्त्र और संसार, 3 वस्तुएं संसार में हैं। एक होते हैं संत, शास्त्र और संसार। शास्त्रों में आप पढ़ो, संतों से सीखो और संसार में उसका प्रैक्टिकल करो। ये तीनों वस्तुएं ऐसे हैं, जब तीनों में निपुण हो जाओगे तो एक आप टॉप क्लास के कलाकार बन जाओगे, एक अच्छा अभिनय करने वाले बन जाओगे। फिर आपके सामने कोई बाधा नहीं आएगी। आज मैं आपको उन महाराज जी की शरण में लेके चलता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया है। देखिए बड़े आनंद के साथ कि महाराज जी कैसे ऐसी लता पताओं के बीच में रहकर, छोटी सी कुटिया क्या, केवल एक फॉर्मेलिटी सी आपको दिख रही होगी। केवल ये पता नहीं किस तरह से टीन की व्यवस्था महाराज जी ने की है। आइए झुक के आना प्रभु, आप सर में ना लग जाए, ऊपर बहुत छोटा है। आइए महाराज जी प्रणाम। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं प्रभु। भगवान आप राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, जय हो। दंडवत महाराज जी प्रणाम। कोई बात नहीं भैया। महाराज जी ये आपके लिए मैं चूल्हा लेके आया हूँ, गैस सिलेंडर वाला। ये महाराज जी, और महाराज जी ये आटा लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी संतों की सेवा ना 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 महाराज जी, सेवा कर रहे भाई, ये इतनी ना ना महाराज आपके जी, मैया मैं नहीं करता सेवा। महाराज जी ये दक्षिणा भी है इस पे। आज लगभग 1.5 वर्ष होने वाला है। देखो जी मैया, आज आपको 1.5 वर्ष होने वाला है। अरे महाराज और जी 1.5 वर्षों से संतों की सेवा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। और राधे रानी की कितनी बड़ी महिमा है ना। क्योंकि ब्रज है अधिष्ठात्री देवी राधे रानी का ये, और राधा रानी जब कृपा करती है जीव के ऊपर, तो अपनी कृपा जब बरसाती है तो जीव उसके कृपा के पात्र बन जाता है और धन्य धन्य हो जाता है। तो आप जैसे लोगों के ऊपर राधा रानी ने अब मन में प्रेरणा तो दी। हाँ, आज्ञा उन्हीं की थी, आज्ञा उन्हीं की थी महाराज जी। तो फिर
उन्होंने प्रेरणा तो दी कि नहीं विवेक, है ना, तुम्हारे मन कहा कि विवेक अब अन्न क्षेत्र संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की अन्न भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए अब। हाँ महाराज जी बिल्कुल, ये है ना? उन्हीं की आज्ञा थी महाराज जी, ये जानते हो, मेरा पुरुषार्थ नहीं था महाराज जी। ये कण कण में बसने वाली, रमण करने वाली जो राधा रानी परम शक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है ये। और ये आह्लादनी शक्ति जो है ये साधारण नहीं है, ये तीनों लोग इसके बस में है, ऐसी शक्ति। यहाँ तक कि ठाकुर जी भी राधा रानी के ही चरणों में रहते हैं, और राधा रानी के ऐसे प्रेमी ठाकुर जी हैं कि बिना आज्ञा के तो कोई काम ही नहीं करते। हाँ महाराज जी, उनकी शरण में रहते हैं ठाकुर जी। जब भगवान पूरे मालिक होकर तीनों लोगों का, है ना, और जो बिना आज्ञा के राधा रानी के नहीं चलते एक डेग, बताओ साधारण शक्ति है क्या? नहीं महाराज जी, नहीं? वो शक्ति की जब जीव पर कृपा होती है, समझो ना, तो अब क्या कहना है, वो जीव का जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उन्हीं की कृपा खिल है जाता महाराज जी, है। उन्हीं की कृपा है महाराज जी, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और आप तो जैसे 1.5 वर्ष होने वाले हैं, हाँ महाराज जी, 1.5 वर्ष होने वाला है। और आप इतने संतों की सेवा कर रहे हैं, ये क्या संतों का आत्मा को जो सुख देना, मन को सुख देना, है ना, उनकी क्षुधा जो है उनको पूर्ति करना साधारण बात क्या है? रोज प्रसाद पवाना, रोज उनके दर्शन करना, दुनिया वालों को दर्शन कराना। आप यूट्यूब चैनल के मतलब जरिए पूरे विश्व को दर्शन करा रहे हैं ना। हाँ महाराज जी, पूरा कितना बड़ा विश्व भाग्य दर्शन है। करता है महाराज जी। हाँ कितना बड़ा भाग्य है महाराज जी, अब तो इतनी अच्छी जगह आ गया है अन्य क्षेत्र हमारा हाँ। कि अब एक ऐसा फायदा होता है कि वहाँ सड़क चलते हुए भी भक्त आ जाते हैं। हाँ। जिनको नहीं पता होता है ना, भूख लगती है तो वो देख कर आ जाते हैं सामने। लगभग महाराज जी 150 मूर्ति के आसपास वहाँ पधारती हैं। बिल्कुल। और वहाँ आकर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वहाँ पंखे लगवा दिए बहुत सारे, हाँ ना, और भी भक्त वहाँ विश्राम करते हम हैं। लोग तो देखते हैं भाई, बहुत व्यवस्था बढ़िया सुंदर किया, और ताकि महात्माओं को कष्ट ना हो। रात्रि में भी सोते हैं महाराज जी वो महात्मा। हाँ। संत निवास बना दिया एक तरह से ना, हमने। बहुत बढ़िया किया कि कम से कम शाम रात को तो कहीं जिसको विश्राम ना मिले, हाँ, जगह ना मिले विश्राम के लिए, तो उनके लिए तो बहुत सुंदर व्यवस्था बना दी भाई। लैट्रिन कि बाथरूम कहीं जाना बनवा नहीं दिए, है। पानी लगवा दिए महाराज जी, बाहर पंखे लगवा दिए, तखत ले आया, गद्दे ले आया, हाँ, सब व्यवस्था हमारी पूरी सेट है रात को वहाँ। कि वह महात्मा वहीं भोजन करें, हाँ महाराज जी, वहीं अपना जो कुछ है हरण क्रिया जो करे, वाई में भजन करें, वाई में सोएं, विश्राम करें। अभी वही महात्मा है, काफी महात्मा महाराज जी पूरे दिन रहते हैं वहाँ। हाँ, पंखे चलते रहते हैं वहाँ। मैं बोल देता हूँ कि आप पंखे चला दो, हमारे वहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। और हाँ, संतों को निःशुल्क दवाइयाँ भी देते हैं महाराज जी हम। अच्छा। परमानेंट वहाँ डॉक्टर साहब बिठा दिए, पूरी व्यवस्था सेट कर दी हमने। एक मैया हमें आज मिली थी, जी महाराज जी। बुढ़ी मैया है 80 वर्ष की, वो कह रही बाबा आपके एक दवा दिए थे ना जो बांटे हुए थे दर्द वाली, हाँ महाराज जी अभी भी है। है ना। हाँ महाराज वो जी। मैया आज हमसे सुबह मिली, बाबा एक दवा हमको और न दे दीजिए, और 2 उनको लेकर दिया था हमने। अब तो बड़ी वाली मंगाई है शीशी महाराज जी हमने। अच्छा, 2 वाली दर्द की दिया था, घुटने में उनको दर्द है। हाँ, घुटने की दवाई है तो महाराज ये जी वो। पेट्रोल पंप की मैया है। अच्छा। तो आज मिली हमसे सुबह, कही कि बाबा एक बात करियो ना, तेरे राम भले करेंगे, है ना, एक और शीशी हमको दे दियो, बहुत परेशान है। हमने मैया जरूर जाएंगे और निवेदन करेंगे, है ना, अगर रखे होंगे तो तुम्हारी बात ना उठाएंगे और जरूर तुमको मिलेगा। मैं महाराज जी देखता हूँ अभी महाराज जी, अगर मेरी बाइक में हुई ना तो बाइक में से अभी दे दूंगा आपको मैं। चलिए, मैंने 2 शीशी रखी थी, याद नहीं हुआ तो शाम को मैं मैया को दे दूंगा महाराज तो जी। भोजन की तो सेवा आप करते ही हैं, दवा की भी सेवा संतों की करते हैं। हाँ महाराज जी, कोई तबीयत खराब हो, कोई भी दर्द महाराज हो, आपको हम एक दिन डॉक्टर भी बुलाए थे। हाँ महाराज जी, और कैंप डॉक्टर- लगता है हमारे यहाँ, कैंप रविवार लगा- को डॉक्टर आते हैं दिल्ली से। रविवार अभी भी हाँ, हमारे रविवार को कैंप लगता है हमारा। अच्छा, हर रविवार हाँ को। हाँ महाराज जी, हर बड़े डॉक्टर आते हैं रविवार को और संतों को निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं महाराज जी। तो देखो ये कितनी बड़ी भाव है। संसार में धन सब कमा लेता है, स्त्री बच्चे परिवार संसार सब कमा लेता है, पद प्रतिष्ठा, लेकिन संसार में तुलसी जग में दुर्लभ दो ही चीज है दुर्लभ संसार में, है ना। संसार में 2 ही चीज ऐसे दुर्लभ है, सत्य हरि भजन, है ना, हरि का भजन और संतों का दर्शन, 2 दुर्लभ चीज है ना। तो जो संतों का दर्शन करता है वो सबसे बड़भागी चीज है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि उसके पीछे 2 बातें लगा दी गई है, रामायण की चौपाई है। और इस बात में
गोस्वामी जी ने कहा है इस बात को कि संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, अपना मोह अभिमान त्याग कर। अगर जो कोई जाता है संतों के चरणों में, लाइट आ गई ना, चलिए, संतों के चरणों में, तो उसका कोटि करोड़ों जन्मों का किया हुआ जग जो फल का प्राप्त होता है वो केवल मिलन से प्राप्त हो जाती है। कोटि यज्ञ समान। बताओ, इसको देखो महिमा संतों की कि करोड़ों जगों का फल जो करता है उसको फल जो प्राप्त, वो फल केवल उसके दर्शन से प्राप्त हो जाता है। कोटि यज्ञ समान, करोड़ों जगों के फल के समान वो प्राप्त हो जाता है। किसको? जो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, दो ममता, मोह और अभिमान, अहंकार, ये दो चीज़ों को जो त्याग कर जाता है संत को। इसीलिए निर्मल मन जन सो महि पावा, है ना, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा। एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जिसको संत का जो कहा गया है स्वभाव गुण शास्त्रों ने वर्णन किया है। आज महापुरुष भी जो है संतों के लक्षण को गाते हैं। रामायण में भरी पड़ी है संतों का लक्षण। गोस्वामी जी ने बालकांड में संतों का लक्षण को बताया है कि संत का लक्षण क्या होता है। तो संत की महिमा अगर कोई विशेष जानना चाहे तो रामायण पढ़े और देखे कि हर बात लिखा, हर एक एक चीज़ पर गोस्वामी ने भरे पढ़ा है रामायण के अंदर। तो हम तो कहते हैं कि तुम साक्षात संतों की जो सेवा कर रहे हो और प्रतिदिन दर्शन कर रहे हो, ये करोड़ों जग का फल समान बताई गई है, तो जीव धन्य हो जाता है। लेकिन भाई दो ही चीज़ कमी होती है अगर, तो फिर वो प्राप्त नहीं होती है। क्यों? तज ममता और अभिमान, दो चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। अगर दो चीज़ का अगर त्याग करके आप सही हृदय से सेवा करते हैं तो वैकुंठ पार हैं आप। महाराज जी, कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर ममता और अभिमान है या नहीं? क्या पता उस अभिमान ने, क्योंकि जो अहंकार होता है ये बड़ा बहरूपिया होता है, ये नाना प्रकार के रूप भी धारण कर लेता है। अज्ञानी बनने का अहंकार हो जाएगा, अरे नहीं हम तो कुछ नहीं जानते, या भक्त बनने का भी भ्रम पाल लेता है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर अभिमान है या नहीं है? कैसे पता लगेगा हमारे अंदर ममता है या नहीं? देखो, बहुत बड़ी चीज है। जो तत्वदर्शी संत कहे गए हैं, महापुरुष जो, उनके पास एक ऐसी थर्मामीटर होती है ना, जिसे थर्मामीटर नापने के लिए बुखार का बताया गया है कि थर्मामीटर का काम है कि बुखार अगर है व्यक्ति के पास तो बता देती कि इतने डिग्री टेम्परेचर है, इसका बुखार है ना। वैसे संतों के पास जो सच्चे तत्वदर्शी महापुरुष होंगे, उनके पास यही हिसाब होता है ना, जीव के लिए कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है और कहाँ। जैसे थर्मामीटर बताता है उससे जीव की स्थिति को बता देते हैं संत। उनका नाप जो तौल है इतना, समझो ना। तो ये बहुत बड़ी मार्मिक चीज़ है। और जो तूने प्रश्न किया है बहुत गंभीर प्रश्न है, और ये सार्वभौम प्रश्न है और सबके लिए जरूरी है। क्योंकि सारी माया के अंदर सारी सृष्टि एकदम वो ढकी हुई है, अंधकार में है, बिल्कुल अंधकार में है। अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है, समझिए ना। हाँ, नहीं जान पाते महाराज जी। और अपने स्वभाव को छोड़ करके, स्वभाव का मतलब अपने आध्यात्मिक जो आत्मा है, अपना स्वरूप आत्मा है, अपने स्वरूप आत्मा को छोड़ करके वो, समझिए, और माया के संसार के संस्कृति में चक्र में फंस करके वो जीव अपने स्वरूप को भूल करके नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहा है संसार में। और यही कारण है कि मन उसका बहुरूपिया है, जिसको कहते हैं कि बहुरूपिया, ये मन ही तुम्हारा बहुरूपिया है और कोई बहुरूपिया नहीं है। ये तो मन का नाटक ऐसे है कि नाना कितने वीरों को, है ना, पछाड़ दिया है अहंकार के बस। ये मन क्या है? एक अहंकार है। इसीलिए संतों ने ये चौपाई जो बताए तुमको, तज ममता अभिमान, अगर दो ही भगवान और भक्त के बीच में, है ना, जीव और ब्रह्म के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में दो ही अंगुल की फर्क है। ये दो अंगुल क्या है? एक ममता, एक अभिमान। ममता का मतलब मोह, है ना। ममता का मोह जो है स्वार्थ होता है, स्वार्थ, अपना स्वार्थ, और परिवार के लेकर के, शरीर के लेकर के, संसार को लेकर के। और एक होता है अहंकार। अहंकार तो बहुत बड़ा शैतान है और यही खा जाता है इंसान को। तो बहुत बड़ा तुमने प्रश्न किया है, समझो ना, बहुत बड़ा ये प्रश्न है और सबके लिए जरूरी है इसका उत्तर सुनना।
इसके लिए इसी के बारे में बताता हूँ कि आदमी अगर जीव अगर दो चीज़ छोड़ दे, अहंकार और मोह, है ना, तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके जल कर भस्म हो जाते हैं संत के दर्शन से, आशीर्वाद से। लेकिन दो ही चीज़ आदमी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि ये मन के स्वभाव बन चुका है उसका संसार में। इसीलिए जीव दुखी है संसार में, संसार के नर्क में पड़ा हुआ है, 84 का चक्कर काट रहा है जन्मों से, जन्म मृत्यु। आज मनुष्य बना है, कल पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। पहले जन्मों में वो पशु था, 84 के चक्र में घूमते घूमते आज मनुष्य बना है। और आज भी मनुष्य शरीर पा करके अगर अपने को नहीं सुधार करता है, अपने आत्मा जो अधोगति में पड़ी है, वो आत्महत्यारा है, अपना आत्मा को हत्या कर रहा है रोज, है ना। वो फिर भी अगर नहीं इस बात को समझता है, संतों को वाणी को नहीं समझता है ना, संतों को आवाज़ को नहीं समझ पाता है, संतों के आशीर्वाद को नहीं समझ पाता है, संतों की बातों को नहीं समझ पाता, तो फिर 84 में जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है भाई। हम सही कहता हूँ, हमने जो अपने किसी की सिखाई और बताई को बात को नहीं कहता हूँ, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मेरा ये अनुभव है। मैंने जीवन में जो किया है, अपने सद्गुरु हैं हमारे या परमात्मा हैं, जो उनके सानिध्य में हमें जो उनके द्वारा ये मिली हुई है, वही बोल रहे हैं, है ना। वो घट के वासी हैं, और तुम में भी वही है, हम में भी वही, उनमें भी वही, सब जीव में वही हैं, वही बैठे हुए। वो कैसे बैठे हुए? आत्मा के रूप में बैठे हुए, समझ में नहीं आती। बड़ी विचित्र लीला है। आखिर जीव को कैसे हम लोग समझाएं? हम सोचते हैं कि तेरा उद्धार हो जा 84 से, हर जीव उद्धार हो जा। क्यों ये संसार संस्कृति में पढ़ करके जन्म मृत्यु के चक्र में, 84 के चक्र में काटते हुए, और जीव दुख पा रहा है? क्यों दुख पा रहा है? यह तो पवित्र आत्मा है, ये मुक्त आत्मा है, इसका तो कोई आत्मा का तो कोई गलती या कसूर है, कोई पापी नहीं है। ये मन ही दुष्ट है और यही पापी है, और यही पाप करता है। इसीलिए सुखदेव जी ने भागवत में कही है, समझो ना, कि परीक्षित, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। मन ही पाप करके संसार चक्र में फंस जाता है ना, और जन्मों जन्म तक फंसा रहता है, और मन ही है पुण्य कर्म करके संसार से उद्धार कर जाता है। इसीलिए एक दोहे में कहे हुए हैं, है ना, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन के ही दोनों बातें है ना। ये मन ही का चक्र जो समझ जाएगा, चक्र चाल को, ये बहुत बड़ा धूर्त है। और सबसे बड़ा संसार में इससे बड़ा कोई बैरी नहीं है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा बैरी है। इस बात को तुम मानो या मत मानो, लेकिन संतों ने, जिसने इसको निरीक्षण करके देख लिया, इस मन, अपने मन को, है ना, वो समझ गए हैं इसके चाल को। बहुत बड़ा चालाक चतुर्मान मन है इसको, हाथी के समान इसका बल है, समझो ना। अपने मन को, यही मन के अंदर में बैठा हुआ अहंकार है, ये मन के अंदर में बैठा हुआ मोह है, ममता है। ये मोह ममता के चलते जीव बंधा हुआ है। आखिर कैसे मुक्त हो? हर जीव सोचता है कि मुक्त हो जाए संसार में, हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए। इसीलिए तो भजन करते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं। क्यों तुम आए हो बताओ? यहाँ हम कुछ लेकर थोड़े बैठे हैं, लेकिन आप जैसे अनेकों जीव आते हैं और कहते, विनय करते हैं, भगवान बताइए, मुक्ति का रास्ता बताइए, कैसे भगवान का मिलन होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा आत्मा का। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो अपने मन का गुलाम रह गया, वो संसार में गुलाम रह जाता है। समझ रहे हैं? मन को साधारण मत समझिए, बहुत बलवान हाथी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, ये तुम्हारा जो मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बैरी यही मन है। इसको ज्ञान रूपी तलवार से जड़ से काट दे। ये जब मन मर जाएगा ना, वही दिन तू सुखी हो जाएगा। और तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है संसार में, यही मन ही तुम्हारा दुश्मन है, और जन्मों जन्मों का दुश्मन, आज का नहीं। यही संसार चक्र में तुम्हें जन्म मृत्यु के ना कीचड़ में, दलदल में ढकेल रखा है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू अपने मन को बस में कर। तो कृष्ण भगवान ने
जब ये बात कहे तो अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण भगवान से कि भगवान ये बताइए कि मन को कैसे बस में किया जाए। ये तो हवा से बातें कर रहा है, बलवान हाथी की तरह है। अभी बैठता हूँ ध्यान में और राम राम कर रहा हूँ, सीताराम राधे श्याम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, हम सोचता हूँ भगवान में ध्यान लगे हैं और शांति मिले। और ये देखते हैं कि ये क्षण मात्र में मन कहाँ पहुँच गया, बाजार में, खेत में, खलिहान में, है ना। तो इस मन को कैसे रोका जाए, ये तो हवा से बातें कर रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन मेरी ज्ञान रूपी नौका पर तू बैठ जा, तुझे कुछ करना नहीं है। मेरी ज्ञान ये 3 अध्याय के श्लोक नंबर याद ना है उतना, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तू मेरी ज्ञान रूपी नौका पर तू बैठ जा, तो तुझे कुछ करना ही नहीं है। आदमी नाव में, नदी में नाव होती है, आदमी पार जाना होता है तो आदमी क्या करता है, नाव पर सवार हो जाता है, बैठ जाता है और केवट को काम है खेना और खेकर पार कर देता है। आदमी को क्या परिश्रम करना पड़ता है बताओ, कुछ भी नहीं। ठीक भगवान वही बात कही है, अर्जुन तू मेरे नौका पर बैठ जा, मेरी ज्ञान रूपी नौका पर बैठ जा, और तो मैं तो सदा ही तुझे खेकर को पार कर दूंगा भव सागर से। बहुत बड़ी बात कही। लेकिन उस समय तो अर्जुन के, कृष्ण के समय में अर्जुन थे, है ना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाए हैं और ये प्रश्न किए हैं, बहुत बड़ा सार्वभौम प्रश्न है ये समाज के लिए कि आने वाली पीढ़ी हो, आने वाली हमारी सृष्टि है, इससे शिक्षा मिलेगी समाज को। इसीलिए गीता का निर्माण हुआ है और गीता में ही श्लोक बाई श्लोक लिखे गए हैं शब्द और अर्थ सहित। तो ये कहने का अर्थ है कि जीव का उद्धार कैसे हो, कैसे हो महाराज जी, समझे ना। ये जीव का उद्धार तभी होगा जब दुर्जय शत्रु मन को जीत लेगा, और कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ये मन ही बाधा है संसार में। भक्त आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, है ना, गुरुदेव का मंत्र लिए हैं, एक बात है ना, भक्त लोग भजन करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी मन से उनको छुटकारा नहीं मिलती है। मन के अंदर वो भी निराश हो जाते हैं, मन ऊब जाता है, मन कहता है अरे अब भजन में चलो अब थोड़ा इधर घूमें, थोड़ा उधर घूमें, थोड़ा ये करने, थोड़ा, उनको भी चैन नहीं लेना देता है मन जो भक्त है। तो संसारी जीव कैसे बचेंगे, क्या उपाय है बताओ? है? कोई उपाय नहीं दिख रहा है महाराज जी। संसार में सबसे बड़ा यही है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो। जिस दिन तुम जग जाओगे वह दिन ही मन ये हार मान पाएगा और तुम्हारे बस में होगा। तुम मन के गुलाम हो, तुम मन के नौकर हो, तुम हो मालिक। मैं सही कहता हूँ, ये आत्मा एक ऐसी शक्ति है तुम्हारे भीतर में, है ना। ये गीता का वाक्य है, ठाकुर जी ने गीता में अर्जुन से कही है, अर्जुन ये मन ये आत्मा है ना, आत्मा जन्म है लेती है न मरती है। आत्मा का कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा को आग जला नहीं सकती है कि जैसे शरीर को डाल दिया तो आग जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन आत्मा को आग नहीं जला सकती है। आग जला नहीं सकती, बर्फ गला नहीं सकते हैं कि बर्फों में डाल दिया आत्मा गल जाए, है ना। शस्त्र काट भी नहीं सकते हैं, शरीर को तो बूटी बूटी काट देंगे, लेकिन आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकेंगे। यह अजेय है ना, अमोघ है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। ये कृष्ण साहब कहा है। इस अपनी आत्मा को तो जान, दूसरे अध्याय में बताया आत्मा के बारे में गीता में, समझिए ना। इसलिए अपने बुद्धि का शरण में तू जा, अपने बुद्धि का सहारा ले। और तू कहता है कि आप भगवान हैं और फिर मुझे क्या करना है? तो मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ ना कराता हूँ ना जुगाड़ बैठाता हूँ, है ना। और जो इंसान अपने बुद्धि के शरण में जाता है वो अपने से ही भवसागर पार हो जाता है। हर जीव को बस उसको एक चेतना रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। किसके ऊपर? अपने बैरी मन के ऊपर, समझो ना। तो जो इंसान जो अपने बैरी मन को पहचान लेता है, मन ये है, आदमी क्या है? एक मन ही का तो रूप है। कहता मैं हूँ और मेरा है, ये मेरी राज्य है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे धन है,
मैं हूँ, मेरी मुझे क्यों कौन परास्त करने वाला, मारने वाला कौन है संसार में? लेकिन उसका अहंकार बोल रहा है, अभिमानी मन बोल रहा है, यही अहंकार है। इसको पहचानो, मन ही अहंकार है महाराज जी। अहंकार है। ये गौर से लो विषय को, देखो मैं क्या कहता हूँ। और इसी के चलते पूरी सृष्टि हारी हुई है। और आत्मा बिचारी तुम्हारी कहाँ है? आत्मा बिचारी मरी पड़ी है। अब बताओ हमको एक बात, अगर तुम भोजन न करो तो क्या जीवित रहोगे क्या? एक दिन प्राण छोड़ दोगे ना। अंजल के बिना कोई जीवित ना रहेगा शरीर ना। अब आत्मा तो कई जन्मों से को भोजन ही नहीं मिल रहा है। आत्मा तुम्हारी है ना, हम सही सत्य कहता हूँ, ये तत्वदर्शी महापुरुषों का ज्ञान है ना। ये तत्व है, जो तत्व है, जो आत्मा तत्व है वही परमात्मा तत्व है, भगवान तत्व है। वो एक ही स्वरूप है। जो आत्मा है वही परमात्मा होती है, जो परमात्मा वही आत्मा होती है, जो जीव वही ब्रह्म होता है। समझिए ना, ये बहुत बड़ी विषय है। इसीलिए कहता हूँ कि पहले तू छोटी सी विषय जो है, ये मन के ऊपर जो प्रश्न है, मन के ऊपर प्रश्न अगर व्याख्या किया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे मन के विषय में, समझो ना। लेकिन इतना ही सार तत्व मैं बताता हूँ कि हर जीव को अपने मन को देखना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। यही मन तुम्हारा दुश्मन है, बैरी है। मैं नहीं कहता, कृष्ण भी कहे हैं, बुद्ध भी कहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, समझे ना। तो कहने का अर्थ यही है कि ये हम लोग अगर थोड़े थोड़े अगर ध्यान दें इस बात को, पूरे ये यूट्यूब चैनल से तुम्हारे छोड़ते हो, पूरे विश्व देख रहा है इसको, पूरा विश्व को ये वाणी जा रही है सुनने के लिए। बिल्कुल महाराज, है ना, बिल्कुल महाराज। ये आवाज़ जा रही, जहाँ तक जाएगी ये अवश्य है कि ये वाणी आत्मा को जगाती है और कल्याण करती है। ये मेरी मरी हुई आत्मा को दवा के समान है, अमृत के समान है। अमृत कही गई है इसको, अमृत वाणी इसका नाम है। ये ब्रह्म वाणी है जो निकलती है इसमें से, समझो ना। क्योंकि इसमें भी ब्रह्म बैठा है, तुम में भी ब्रह्म बैठा है, उनमें भी ब्रह्म बैठा है। लेकिन जो ब्रह्म सो गया है वो सोए हुए निध में, यानी जो आत्मा सोई हुई है। और जो आदमी जगा हुआ है, जैसे एक आदमी सोए, जैसे तुम सो गए, तो सोए हुए अवस्था में क्या जानते हो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, क्या पता है, हम कौन है, कुछ पता रहती है? 8 घंटे 7 घंटे नहीं पता रहता महाराज जी। है आदमी तो मूर्छा में चला जाए, मूर्छा ही होती है महाराज जी, वो अज्ञान में बिल्कुल अपने होश ही नहीं रहती है। तो 8 घंटे तुम मुर्दा ही बने हुए हो। लेकिन जब जगते हो और जब तुम्हारी चेतना जब सक्रिय होती है संसार में, बुद्धि, तब सोचने लगते हैं, अरे महाराज तो हम जग गए, हमें ये काम करना है, आज तो जरूरी जाना है, यहाँ ये काम करनी है। सारे संसार की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं हमारी जगती की, तब हम चेतना में आते हैं। वैसे ही ये आत्मा अभी सोई हुई है तुम्हारी, सबकी आत्मा सोई हुई है, मूर्छा में पड़ी। क्यों मूर्छा में पड़ी है? क्योंकि उसका खुराक ही नहीं मिल रहा है। जिसको खुराक ना मिलेगा वो मर ही जाएगा, तो मरी पड़ी है। ज्ञान रूपी खुराक। हाँ, ज्ञान की खुराक, यही तो ज्ञान की खुराक संतों के पास होती है। अर्जुन को कृष्ण ने गीता में क्या बताया बताओ? ज्ञानी तो बताया है, ज्ञानी बताया ना, ज्ञानी दिया केवल महाराज, ज्ञानी तो दिया है। सारा संसार आज उसी ज्ञान को रट रहा है, पढ़ रहा है और अपने हृदय में धारण करके चल रहा है कि ना। ज्ञान ही रूपी अमृत ने पिलाया अर्जुन को, ज्ञान रूपी अमृत था महाराज जी। सुखदेव ने परीक्षित को ज्ञान रूपी अमृत को पिलाया और मोक्ष हो गया सुखदेव का, समझिए ना। आज भी हम कहते हैं कि तुम भी, अगर यह जो भी जीव है, अगर ज्ञान रूपी अमृत को अपनी आत्मा को देने लगे, है ना, ये आत्मा बलवान बन जाएगी। इतनी बलवान है ना, इसके जैसा शक्तिशाली संसार में कोई है ही ना। ये परमात्मा की जैसी शक्ति है इसमें। ये मान लो एक बालक है, तुम्हारे घर जन्म लिया, छोटा शिशु, उसका क्या औकात है? अपना भी जीवन को, है ना, दूध पीने को भी औकात नहीं होती है। भूख लगती है तो चिल्लाता है, माँ माँ माँ। जब माँ दूध पिलाती है फिर सो जाता है। कोई औकात होती है? अबोध, अज्ञान, और ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, है कि ना। उसी तरह तुम्हारी आत्मा है, अभी सोई हुई है, सबकी आत्मा सोई है। मैं सत्य कहता हूँ, वही आत्मा जगी हुई है जिस आत्मा में ब्रह्मवाणियाँ, है ना, प्राप्त हो चुकी है। ईश्वर की कृपा हो चुकी है, गुरु की कृपा हो चुकी है, वो जीव जाग चुका है। गुरु कृपा, गुरु शक्ति ने उसको जगा दिया है।
समझो ना, बहुत बड़ी परमात्मा शक्ति, गुरु शक्ति है। दुनिया गुरु गुरु सब कहता है ना, गुरु की महिमा नहीं जानता है। एक दुआ में बताइए गुरु की महिमा, 7 अखंड नवदीप में गुरु से बड़ा न कोई, वही अभागा ना लखे जिसका हृदय कठोर। 7 खंड की धरती है, 9 द्वीप है ना, 7 द्वीप है, 9 खंड की धरती है। अब इसमें गुरु से बड़ा कोई शक्ति ना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महास्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु महेश्वर होता है, वो तीनों शक्तियाँ उसमें निहित है, वो गुरु होता है। अगर गुरु कृपा हो जाती है तो संसार में तीनों लोकों में तुम्हारा जय जयकार है, तुम रुक नहीं सकते। समझिए ना, गुरु शरण में जाने के बाद तेरा उद्धार ही, जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन सच्चा गुरु होना चाहिए भाई, सच्चा गुरु होना, तत्वदर्शी, यानी जो परमात्मा को जो साक्षात्कार कर लिया हो, ब्रह्म साक्षात्कार है, तो परमात्मा ही उसके हृदय में बैठे हुए हैं और वो जाग गया है, जगे हुए का नाम सदगुरु है। और जो सोया हुआ है तो सदगुरु ने, एक दोहा है, सदगुरु सोई जानिए, गुरु की पहचान मैं बताता था, सुन लो इस बात में। सदगुरु सोई जानिए जो तजे जगत की आस, सदगुरु सोई जानिए जो तजे जगत की आस, और जो जग की आशा करे जगत गुरु व दास। अब विचार करो तो गुरु का मैंने एकदम खड़ा कर दिया थर्मामीटर के ऊपर, नाप लो गुरु जी को। गुरु जी जिसके अंदर में कोई चाहना है ना, कोई भाव है, कोई अब संसार के विषय में क्या चीज़ हमें मिल जाए, वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु नहीं है। महाराज जी आपने हिला दिया अंदर से। मतलब मैं ये भूल गया महाराज जी कि हम ये भूल गए कि हम YouTube पे महाराज जी ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मुझे अब बाद में होश आया कि अरे हम तो काफ़ी समय से हम आपको रास्ते में से लेके आए थे महाराज जी। महाराज जी कहीं जा रहे थे आपको बता दें, और इधर आप भी भूल गए महाराज जी और मैं भी भूल गया। तो देखो हमारे हृदय में जो बात तो सोच रहे हो ना, वो हमारे हृदय में नहीं है। नहीं महाराज जी, मैं पूछने तो कुछ और आया था आज आपसे, क्योंकि 2 महीने पहले जब आपका दर्शन किया था हमने, तो हमारा सत्संग महाराज जी लगभग 1-1.5 घंटे का चला था। तो उस समय भी विश्राम दिया था, समय का अभाव देखते हुए कि भाई समय कम है, तो दोबारा जब तुम आओगे, तो आपने मुझे आज्ञा की थी कि दोबारा जब तुम आओगे हमारे पास तो मैं अष्टावक्र की गीता के विषय में सुनाऊंगा। तो महाराज जी वही प्रश्न लेके आए थे, लेकिन पूरा समय हो गया महाराज जी, लगभग 1 घंटा हमको हो गया, लेकिन अब फिर दोबारा आना पड़ेगा महाराज जी। अब समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब यहाँ से आगे का कल आपको हम सत्संग सुनाएंगे। अभी महाराज जी के पास हमें जाना पड़ेगा, और जो हमारा प्रसंग यहाँ से आगे रह गया है, अष्टावक्र जी का पूरा, जिस प्रश्न को हम 2 महीने से इंतजार कर रहे थे, उस प्रश्न के विषय में आपको कल जवाब लेंगे महाराज जी से। तो अब आपके यहाँ से आगे का वीडियो आप कल देखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो राधे। ओम शांति।